वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अली एजाज और आप देख रहे हैं टेक क्वेश्चन। आज की हमारी न्यूज़ है पीटीए की तरफ से, जिन्होंने वीपीएन को ब्लॉक करने का फैसला कर लिया है। वो अभी फ़िलहाल सोच रहे हैं और अनरजिस्टर्ड वीपीएन को वो ब्लॉक कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीटीए ने फैसला कर लिया है कि वो अनरजिस्टर्ड वीपीएन को बैन कर देंगे। जो या फिर वो जो रजिस्टर्ड नहीं है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे। पीटीए ने ये फैसला कर लिया है और इन्होंने इसके मुतालिक एक नोटिस भी जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अनरजिस्टर्ड वीपीएन को ब्लॉक कर देंगे। अनरजिस्टर्ड वीपीएन को पाकिस्तान में एक्सेस नहीं मिलेगी। तो अगर हम इस फैसले को देखे जाएं तो हमारे इधर वीपीएन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो जो सबसे पहला यूज़ है वो तो हम जानते हैं कि वीपीएन ऐसी वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि पाकिस्तान में ब्लॉक हो चुकी हैं, जिन्हें पाकिस्तान में एक्सेस नहीं मिलती। तो ऐसी साइट्स को खोलने के लिए भी वीपीएन यूज़ होता है। जबकि इसका दूसरा यूज़ है ऐसा कंटेंट एक्सेस करने के लिए जिससे को उसके क्रिएटर ने पाकिस्तान में बैन किया होता है, यानी उसमें पाकिस्तान में शो होने की इजाज़त नहीं होती। तो लोग ऐसे कंटेंट को देखने के लिए भी वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा यूज़ है कि जो लोग नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी ये एक बुरी खबर है, क्योंकि नेटफ्लिक्स क्योंकि पाकिस्तान में कई ऐसी सीरीज़ हैं जो पाकिस्तान में बैन है, तो उन्हें देखने के लिए लोग वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वीपीएन बैन होता है तो उसमें नेटफ्लिक्स की सीरीज़ नहीं देखी जा सकती, तो इसके लिए लोग वीपीएन को डाउनलोड करते हैं। तो अगर इसका जो दूसरा सबसे बड़ा यूज़ है वो है फ्रीलांसर्स के लिए। जो हमारे इधर फ्रीलांसर्स हैं वो वीपीएन बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी दूसरे कई ममालिक की इकोनॉमी से बहुत कम है। तो लोग फ्रीलांसिंग वीपीएन को यूज़ करते हुए फ्रीलांसिंग पर अपना आईपी चेंज कर कर दूसरे ऐसा शो करते हैं कि वो दूसरे मुल्क में बैठ कर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है और उनकी कमाई भी अच्छी होती है, जो एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं और उन्हें इनका मुआवजा भी मिलना चाहिए। और अगर हम बात करें इससे जो सबसे मेन बात जिस पर पीटीए ने इस बात पर सवाल उठाया वीपीएन पर, वो है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पर। जी हाँ, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें सपोज अगर आप एक अमेरिका का नंबर खरीद लेते हैं लेकिन आप बैठे पाकिस्तान में हैं, तो जो कोई आपको शख्स फ़ोन करता है तो उससे ऐसा ही लगेगा कि वो अमेरिका फ़ोन कर रहा है, लेकिन वो कॉल दरअसल पाकिस्तान में हो रही होती है। तो ये एक बहुत बड़ा स्पैम भी है। लोग इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि लोग ऐसा शो करना चाहते हैं कि वो किसी दूसरे मुल्क में बैठकर अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो उस मुल्क में नहीं होते। तो अगर सपोज अगर आपको कोई शख्स फ़ोन कर रहा है तो वो यही समझेगा कि आप अमेरिका या चाइना में बैठे हैं, लेकिन दर हकीकत वो कॉल आपको पाकिस्तान में पे आ रही होती है। और यही पॉइंट है जिस पर पीटीए ने सवाल उठाया है कि ये नहीं होना चाहिए, और इस काम में वीपीएन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसी वजह से पीटीए ने वीपीएन को ब्लॉक करने का कहा है। तो इसी बात को अगर हम देखें नोटिस में, तो पीटीए ने यही लिखा हुआ है कि जो कम्युनिकेशन बिकम्स हिडन और इनक्रिप्टेड इज अ वायलेशन ऑफ पीटीआई रेगुलेशंस। यानी ये जो हमारे पास वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये पीटीए के रेगुलेशंस की वायलेशन है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। लेकिन अगर वीपीएन को ब्लॉक किया जाता है तो इसके क्या असर होंगे? तो जो सबसे पहला असर होगा हमारे फ्रीलांसर्स पर। जो फ्रीलांसिंग हमारे यूज़ करते हैं उन्हें देखा जाएगा कि उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो अपने अकाउंट्स को एक्सेस नहीं कर सकेंगे जिन अकाउंट्स को पर उन्होंने कहा हुआ था कि वो किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी दूसरे मुल्क में बैठ के काम कर रहे हैं। तो उनके लिए तो ये बहुत ही बुरी खबर है कि अगर हम वीपीएन बंद हो जाता है तो वो नहीं कर सकेंगे। इसी तरह फिर जॉब्स का भी प्रॉब्लम होगा, और जिस तरह पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जिन लोगों की पहले ही जॉब्स लगी हुई है उनकी भी छूट गई और उनकी भी ख़त्म होगी, और अब आप चाह रहे हैं कि जो लोग पहले जॉब कर रहे हैं उनकी भी जॉब ख़त्म कर दी जाए। तो अगर हम वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करें तो जी हाँ, ये एक इलीगल सिस्टम है, लेकिन क्या कर सकते हैं कि लोग इससे भी पैसा कमा रहे हैं, अपनी कमाई अपना घर चला रहे हैं। तो अगर वीपीएन को ब्लॉक किया जाता है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक्सेस नहीं कर सकेंगे। लोग नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं अपने आप को चिल करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, वो भी अब एक्सेस नहीं कर सकेंगे। और कई ऐसी गेम्स हैं, ऑनलाइन गेम्स हैं जो पाकिस्तान में बैन हैं और लोग वीपीएन यूज़ करके उनका एक्सेस करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रूल्स बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। तो हाँ जी हाँ, जो लोग इलीगली यूज़ करते हैं उनको उनकी निशानदेही करनी चाहिए, लेकिन पीटीए ने कोई ऐसा प्लान नहीं बताया कि वो निशानदेही कैसे करेंगे। अब उन्हें नहीं पता कि
वीपीएन कौन यूज़ कर रहा है, कोई ऐसी कंपनी जो अपना एक बिजनेस चला रही है, या कोई ऐसा लड़का जो नेटफ्लिक्स पर बैठा कोई सीरीज़ देख रहा है, या कोई गेम खेल रहा है, या कुछ और। तो किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा। तो अगर आप वीपीएन यूज़ करते हैं तो इसका सब पर असर पड़ेगा। तो वीपीएन को बंद करने के जो नुकसान और फ़ायदे हैं वो तो अभी आपने देख लिए कि फ़ायदे तो शायद कम है, लेकिन नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। लोगों की जॉब्स हटेंगी, लोग फ्रीलांसर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा इस मामले में। और अगर आप देखें तो पीटीए ने 30 जून तक डेट दी है उन वीपीएन्स को कि जो अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, और 30 जून के बाद अनरजिस्टर्ड जो वीपीएन्स होंगे वो बंद कर दिए जाएंगे पाकिस्तान में। और अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो कोई भी काम डेट पर नहीं होता। मुझे लगता है कि ये भी एक्सटेंड हो जाएगी, जिस तरह हर दफ़ा ऐसा होता है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हमेशा से ऐसा होता जा रहा है कि जिस चीज़ की पाकिस्तान को समझ नहीं लगती, पाकिस्तान के लोगों की समझ नहीं लगती, उन्हें बैन कर दिया जाता है, और बाद में उन्हें पता लगता है कि यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो अब हम देखेंगे कि क्या होगा, इसका क्या असर होगा लोगों पर, क्या इसका फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो ये तो 30 जून को ही पता लगेगा कि किसका आईपी एड्रेस ब्लॉक होगा या किसका नहीं होगा। तो ये तो 30 जून को पता लगेगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगली वीडियो तक इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।